हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है। इसी रिगार्डिंग जो है खान सर जो है वो अपना ये बुक लॉन्च किए हैं जो कि स्पेशली बिहार दरोगा के लिए है। तो खान सर का ये कहना है कि अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो यही एक बुक आपके लिए सफिशियंट है। मतलब ये एक ही बुक आपके लिए जो है पूरा तैयारी करने के लिए पर्याप्त है। और तो आज इसी का रिव्यू करेंगे कि ये एक सिंगल बुक जो है आपके लिए सफिशियंट है या फिर इसके अलावा भी कोई बुक आपको लेनी पड़ती है। अगर लेनी पड़ती है तो वो कौन सी बुक होगी, उसके बाद इस बुक का प्राइस वगैरह भी जानेंगे। और ऐसे भी विद्यार्थी के लिए बात करेंगे, अगर कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह ले रहे हैं तो उसको ये बुक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर को जो फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके लिए ये बुक लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास पहले से अगर बुक्स वगैरह है तो आपको ये बुक प्रीफर करना चाहिए या फिर अपने जो नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं उसी पे जो है वो आप फोकस करना चाहिए और उसी से तैयारी आपकी बेहतर होगी। तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बुक है जो कि खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा आती है और बिहार दरोगा बीपीएससी अवर निरीक्षक, जिसमें से आपको 9 हल प्रश्न पत्र मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जिसको बोलते हैं, उसका 10 प्रैक्टिस सेट, उसका सामान्य अध्ययन में आपको मिलेगा बिहार जीके, उसका भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसके बाद सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर और विविध। इसमें कंप्यूटर के साथ साथ आपको विविध और बिहार जीके भी मिलती है। तो ये बुक सफिशिएंट है या नहीं ये अभी जानेंगे, जो कि खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अब इसका बैक व्यू देखते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये खान सर का एप्लीकेशन वगैरह दिया गया है। उसके नीचे प्राइस है 270। तो इसमें से आपको या 15 या 20% का डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। उसके बाद लगभग बुक सस्ता ही है। उसका देख पा रहे ये मोटाई, बुक मोटी काफ़ी है, क्योंकि इसमें एक बुक ही जो है सर ने एक ही बुक लॉन्च किया है और बोले हैं कि ये बुक ही सफिशिएंट है बिहार दरोगा के लिए, तो मोटा ही होगा ही। चलिए अब इसका सिलाई जैसा कि देख पा रहे ये अंदर का भाग है। तो ये है कंटेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा कंटेंट में। कंटेंट में जैसा कि देख पा रहे हैं विश्व इतिहास, भारतीय राजनीति, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, विविध और बिहार सामान्य ज्ञान। तो आपको ये सब मिलती है। उसका बिहार दरोगा का जो आपको ये मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका 21 वाला 2 शिफ्ट में प्री का हुआ था, ई मेंस का है। उसके बाद 21 उसके बाद 20 में जो एग्ज़ाम हुई थी। तो इस तरह से आपको टोटल आपको 19 सेट मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मिलता है। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे इस प्रकार से दिया गया है जैसा कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन में का बुक में दिया गया था, जो कि प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन किस शिफ्ट में और कब कब पूछा गया था उसका, और किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो प्राचीन भारत का इतिहास से जो है वो 2022 में 8 क्वेश्चन पूछा गया था। उसका सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था वो 4। तो इसी तरह से पूरा दिया गया है किस शिफ्ट में कितना कितना पूछा गया है। उसके बाद 2020 का जो मेंस में पूछा गया था वो 4 क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन इतिहास से। उसका ये मेंस में जो है वो 4 क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन इतिहास से। सेम उसी तरह से किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका ये दिया गया है शुरू में ही, कि आपको पता लग पाएगी कि सेम उसी तरह से दिया गया है पूरी। उसका इधर ग्राफ भी दिया गया है आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है और किस सब्जेक्ट से कितना परसेंटेज के हिसाब से कितना आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो 15% है, ज्योग्राफी का 13%, हिस्ट्री का 17%, उसका साइंस का 19%, क्योंकि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आता है। तीनों मिलाकर के अगर ये 19% है। अगर आप सिंगल में देखें तो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये अकेले ही 17% है। उसके बाद आपका हिस्ट्री के बाद आपका ज्योग्राफी आता है, उसके बाद पॉलिटिकल आता है, उसके बाद करेंट अफेयर्स। उससे जो सबसे ज़्यादा कम वेटेज है वो आपका है ये कंप्यूटर का। उसके बाद जो है वो सोशलॉजी वगैरह का वेटेज है। उसका आर्ट्स एंड कल्चर जो कि 1% है। तो इस सब में आपको कम ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है हिस्ट्री में
उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद साइंस, ज्योग्राफी, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद मिसलिनियस वगैरह तो आपको। उसके बाद ये है विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास में देख लीजिए किस प्रकार से दिया गया है उसके बाद पूरा पॉइंट वाइज दिया गया है। उसके बाद पुनर्जागरण वगैरह। जैसा कि देख पा रहे ये प्राचीन भारत है, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास एवं स्रोत। तो ये प्राचीन जो है वो साहित्य, वैदिक साहित्य से स्टार्ट हुआ है, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद वगैरह भी दिया गया इसमें, जो कि पूरी ढंग से। तो ये पहला जो है प्राचीन भारत है, तो उससे रिलेटेड जो है टॉपिक को बड़ी बढ़िया ढंग से डील किया गया, जैसा कि देख पा रहे हैं। पूरा एक एक पॉइंट जो है वो कवर किया गया है, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो आपसे कहीं छूट जाएगा। उसका तो वैसा भी पॉइंट जो कि बिहार दरोगा में नहीं पूछे जाते, तो उसकी वो भी अलग से इसमें कवर किया गया है। और ये मध्यकालीन भारत, इस्लाम का उदय तथा ये अरब साम्राज्य, अरब आक्रमण जो है वो वहाँ से। उसका मध्यकालीन में ही आपका मुग़ल सब आ जाता है, मुग़ल, तुर्की, बाबर वगैरह। उसका दिल्ली सल्तनत, सेम उसी तरह से जो है पूरे टॉपिक को बढ़िया ढंग से कवर किया गया है। मध्यकालीन भारत, उसका जैसे कि मध्यकालीन भारत के जो लास्ट में है वो दिया गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। मतलब उस मध्यकालीन भारत में अगर कोई विविध है तो उसको उसी टॉपिक के लास्ट में दिया गया है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंध ग्रंथित एवं विषय। उसके बाद सेम इसी तरह से विविध वगैरह दिया गया है। उसका स्टार्ट होता है आधुनिक भारत, जैसा कि देख पा रहे हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उसके बाद आधुनिक भारत में ही आपका जो जितने भी अंग्रेजी हुकूमतें हैं तो वो सभी इसी में आएंगी, जैसा कि देख पा रहे ये विविध। उसके बाद जैसा कि देख पा रहे आधुनिक के भारत के जो अंत में वो विविध स्टार्ट हो गया। भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं जो है वो दिया गया है। उसके बाद ये विविध का है, टोटल विविध दिया गया इधर। उसके बाद भारत के महान शहीद जैसे खुदीराम बोस वगैरह, उससे संबंधित घटना है, उसका सजा वगैरह भी दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख वचन एवं नारे, प्रमुख किसान संगठन, उसके जितने भी विविध का टॉपिक है आधुनिक भारत से वो लास्ट में दिया गया है उसी चैप्टर में। उसका चलिए अब उसका स्टार्ट हो गया भारतीय संस्कृति। उसके बाद अभी स्टार्ट हो गया भारतीय राजनीति, जो कि पॉलिटिकल कहते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह है वो सारी दिया गया है, संविधान निर्माण एवं उसके स्रोत वगैरह। मतलब एक भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं गया है। उसका चलिए अब इसके लास्ट में जो विविध है वो उसको देखते हैं। जैसा कि देख पा रही है संविधान संशोधन है। उसके बाद जो संविधान संशोधन में जो है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, मतलब जितने भी संविधान संशोधन है वो सारे के सारे दे दिए गए हैं। चतुर्थ संशोधन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, उसके बाद ये 27वां, मतलब जितने भी संविधान संशोधन है वो आपको पूरी तरह से इसमें देखने को मिलेंगे। उसके जैसा कि देख पा रही है अनुच्छेद वगैरह है, एक भी अनुच्छेद मिस नहीं किया गया है, जो कि भाग 4 मतलब टोटल जो है अनुच्छेद वो पूरी तरह से डील किया गया है। ये पूरा अनुच्छेद का ही है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम, उसका ये विविध का है। उसका स्टार्ट होता है विश्व भूगोल, जो कि सामान्य परिचय, जो कि ब्रह्मांड वगैरह जो आते हैं वो विश्व भूगोल में ही आते हैं। सूर्य, तारा, उसके बाद जितने भी पुच्छल तारा वगैरह है वो सब इसमें दिया गया है, स्थलमंडल वगैरह, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह। उसके बाद स्टार्ट होता है भारतीय का भूगोल, जो भारतीय सामान्य जानकारी, क्षेत्रफल वगैरह, अक्षांश से देशांतर, उसका पूर्व पश्चिम की लंबाई, उत्तर दक्षिण द्वीपों की संख्या। मतलब पूरा का पूरा जो है ना बुक पूरा का पूरा एकदम पूरा एक भी टॉपिक मिस नहीं किया गया है। अगर आप इसको बढ़िया ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक पाएगा। उसका नदी, ज्वाली, परमाणु, चीनी का उत्पादन वगैरह दिया गया है, शीशा उद्योग, उसका दवा का निर्माण उद्योग। उसका ये आपका विविध स्टार्ट हुआ भारत के प्रमुख नहर। उसके बाद भारत के वन एवं जीव अभ्यारण्य, भारत के प्रमुख पक्षी विहार,
भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। उसका दी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स से सेक्शन जो है बहुत छोटा ही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो जितने पूछे जाते हैं वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के बाद स्टार्ट होता है आपका भूगोल, जो कि मात्रक वगैरह है। तो सबसे पहले आपका भौतिक राशि वगैरह ऐसा ही मात्रक सब है, उसका सदिश राशि वगैरह होगी। उसके बाद जो है वो प्रमुख व्युत्पन्न इकाइयाँ, उसके बाद मात्रक पद्धति जो है वो सब दिया गया है इसमें। पदार्थों की अवस्थाएं, विस्थापन वगैरह, न्यूटन्स लॉ वगैरह। उसके बाद आपका फिजिक्स का लास्ट में विविध स्टार्ट हो गया, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके योगदान। उसके बाद जो ये विविध सेक्टर है, भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान संबंधित आधुनिक संस्थाएं। उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री में भी आपका पूरा दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं, कैसे आचरण एवं नियम। ये फॉर्मूला वगैरह, जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं सारे के सारे कवर किए गए हैं। केमिस्ट्री के बाद आपका स्टार्ट हो गया जीव विज्ञान, जैसा कि देख पा रहे हैं, आधारभूत परिचय, जो बायोलॉजी का जनक वगैरह पहले दिया हो गया, बायोलॉजी का निर्माण, उसका पायो एमब्रियोस कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है पूरे पोषण पदार्थ। उसके बाद विटामिन्स, इधर विटामिन ए बी सी डी, विटामिन ए, विटामिन्स के बारे में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। उसके बाद मानव शरीर तंत्र, पाचन तंत्र वगैरह स्टार्ट हो गया है। उसके बाद प्लाज्मा, का ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, सामान्य परिचय वगैरह। कक्षा ऑर्बिट, उसका ट्रांसपोंडर, इसरो। अधिकांश बुक में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगी, साइंस और टेक, लेकिन इसमें साइंस एंड टेक वगैरह भी दिया गया है। उसका भी स्टार्ट होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आविष्कारक वगैरह है, कहाँ से आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का कौन कौन अंग वगैरह होता है, सारे के सारे दिए गए हैं। उसका विविध में आपका स्टार्ट हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ न्याय परिषद। उसका राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वगैरह। उसके बाद बिहार सामान्य ज्ञान, जो बिहार का परिचय वगैरह है वो दिया गया है। इतिहास की जरूरत, बिहार का प्राचीन इतिहास वगैरह। खनिज एवं संसाधन, बिहार के उद्योग, पर्यटन। उसका कला एवं संस्कृति स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर, जो कि दिया गया है प्रीवियस ईयर, जो कि 24/4/2022 को जो पीटी में पूछा गया था बिहार दरोगा का, ये मुख्य परीक्षा मेंस में पूछा गया था। तो ये मेंस में पूछा गया था, तो ये मेंस में आई क्वेश्चंस है। उसका जो आपका डिटेल व्याख्यान वगैरह है तो वो भी दिया गया है पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो ये टोटल जो है वो ये 19 सेट्स है, जो कि एक पड़े इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसका भी है। तो प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से दिया गया है, तो आंसर उसी जगह नीचे दे दिया गया है, उसका उसी जगह डील कर दिया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट 3 है। उसके बाद जैसे क्रीट द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो ये बी नंबर, ये भूमध्य सागर में अवस्थित है। उसका सेम उसी तरह थोड़ा सा डील कर दिया गया है उसी के नीचे। मतलब आपको आंसर के लिए भी इधर उधर भटकने की जरूरी नहीं है, आपको आंसर के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो चारों तरफ से पूरा ये एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया गया है। तो ये मैंने पूरे बुक कवर कर दिया। जैसा कि हम लोग ने पूरे बुक का रिव्यू किया, उसके बाद हमने पाया कि ये बुक जो है वो पर्याप्त है, क्योंकि जो सिलेबस पे आधारित है वो भी है,
उसके बाद ऐसी क्वेश्चंस जो कभी कभार जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चंस के लिए भी इसमें विविध वगैरह दिया गया है। जबकि इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो पूछी नहीं जाती, वो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी उसका जो कुछ पोर्शंस वगैरह है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह है वो भी कवर किया गया है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ आपका जो है वो कंप्यूटर, उसके बाद जो बिहार का जो जीके है वो भी आपको इसमें जो है ना वो अच्छी ढंग से दिया गया है। उसके साथ साथ आपका जो विविध का जो है उस स्पेशल पोर्शन वगैरह बनाया गया है। इसमें टोटल आपको प्रीवियस ईयर का जो है वो 19 सेट देखने को मिलता है। उसका जो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह है वो आपको टोटल 10 देखने को मिलते हैं। अगर सिर्फ कमी की बात की जाए तो इसमें दो ही तीन ही कमी है। एक जो हिंदी सिलेबस है, तो हिंदी सिलेबस आपको इसमें नहीं मिलती है। हिंदी के लिए आपको अलग से अगर ल्यूसेंट हिंदी वगैरह अगर आप परचेस करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि ग्रामर हिंदी जो है क्वालिफाइंग पेपर है, आपको कम से कम 30 नंबर लाना ही है। तो आप ल्यूसेंट हिंदी वगैरह परचेस कर लीजिएगा, तो उससे आराम से आपका 30 नंबर जो है वो आराम से कवर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, अगर नहीं है तो उसके लिए आप कोई छोटी मोटी क्लासेस वगैरह या फिर यूट्यूब से वगैरह आप मैथ और रीजनिंग कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉमिनल सा क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी आपसे बन जाएगी। उसके बाद इस बुक का पूरा रिव्यू करने के बाद हमें ये पता चला ये बुक जो है वो सफिशिएंट है वो जीके और जीएस के लिए। जो बुक कमी थी तो वो मैंने आपको बता दिया। तो वो आपको पढ़ाई इस ढंग से करनी है। वो बहुत ऐसे विद्यार्थी को सुना होगा कि आपने कि कुछ विद्यार्थी ल्यूसेंट ही पढ़ करके जो है वो सिलेक्शन ले लेते हैं, और कुछ के पास तो बहुतों बुक होते हैं फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। उसका मेन कारण ये है कि वो एक बुक को जो है ना अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते। मतलब अगर आप इस बुक को अगर 3-4 बार अच्छे ढंग से पूरा कवर कर लिया तो आपको जो है वो किसी आउट सोर्स वगैरह का जो है वो सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग क्लासेस वगैरह करते हैं, आपके पास पहले से कुछ बुक्स वगैरह है, तो आपको चाहे तो ले सकते हैं चाहे नहीं भी ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर आप पहले से कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं तो वो आपको सिलेबस बेस्ड जो है क्वेश्चंस वगैरह फिर तैयारी अभी चल रही होगी आप लोगों की। उसके बाद बात रहा करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स इसमें नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप अलग से जो है एसपीडी या फिर एडुटेरिया वगैरह अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन माध्यम से वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड तैयारी करने के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका जो बिहार दरोगा का बुक जो है वो रिलेटेड अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी बुक लिस्ट वगैरह जो है वो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल दिया, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो चैनल पे नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।